हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक एडवाइस क्या होता है तो इसको स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट जिसका मतलब क्या है, तो बिजनेसमैन है ना अपना अपना करंट अकाउंट ओपन करता है। आप सभी जैसे है ना ओसी वगैरह में भी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे कि जो बिजनेसमैन होता है उसको है ना करंट अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है और फॉर देयर बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए उनको करंट अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है कि जो बेनिफिशियल होता है अकाउंट होल्डर को इसका बेनिफिट मिलता है। तो करंट अकाउंट होल्डर है ना वो एंजॉय करता है। उसका कारण क्या है करंट अकाउंट ओपन करने का, कि उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिपॉजिट्स वो कर सकता है। मतलब उसको जितना चाहिए उतने बार वो डिपॉजिट्स कर सकता है और जितने बार उसको चाहिए उतने बार वो है ना पैसा विड्रॉ कर सकता है अपने बैंक अकाउंट से। एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज लार्ज, क्योंकि इसीलिए उसके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स वो बहुत ज्यादा होते हैं। बिजनेस में वैसे भी ट्रांजेक्शन्स ज्यादा होते हैं, राइट। तो यहाँ पर बिजनेसमैन लाइक टू नो द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो वो जानना चाहेगा कि भाई उसके ना ट्रांजेक्शन्स के डिटेल्स क्या है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। देयरफॉर द बैंक, इसके लिए बैंक क्या करते हैं, बैंक है ना बैंक स्टेटमेंट उनको इश्यू करते हैं। टाइम टू टाइम बैंक स्टेटमेंट इश्यू करती है बैंक। अब बैंक स्टेटमेंट क्या होता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो बैंक स्टेटमेंट इज अ समरी, ये समरी हुआ एक, आपको उसके बारे में, आपके ट्रांजेक्शन्स के बारे में इन शॉर्ट बताया जाता है। ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच हैव टेकन प्लेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो गिवन समय के दौरान जो ट्रांजेक्शन्स हुए ऑन अ बैंक अकाउंट हेल्ड बाय अकाउंट होल्डर है, जो बैंक अकाउंट हेल्ड करता है, जिसका बैंक अकाउंट होता है, बैंक में खाता होता है, करंट अकाउंट होल्डर को बैंक स्टेटमेंट मिलता है। अर्लियर बैंक स्टेटमेंट व प्रिंटेड पेपर स्टेटमेंट्स, है ना प्रिंटेड पेपर स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते थे मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, ना बैंक्स प्रोवाइड करते थे। एंड बैंक एज अ मैटर ऑफ सर्विस वुड प्रोवाइड अ पीरियोडिकल बैंक स्टेटमेंट, तो है ना और वो क्यों इसको प्रोवाइड करते थे बैंक स्टेटमेंट को, कि वो अपने है ना कस्टमर्स को सर्व कर रहे करके उस बेसिस पे वो है ना स्टेटमेंट भेजा करते थे। लेकिन आज क्या है, टुडे विद बेटर एक्सेस टू द इंटरनेट, अब हम सब है ना इंटरनेट एंड ऑनलाइन बैंकिंग हम सब जानते हैं। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट है ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भी आपको है ना रिसीव्ड होता है, कैन बी व्यूड ऑनलाइन। तो अब आपको जब चाहिए तब है ना आप अपना है ना इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट आप है ना देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको चाहिए तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, आप खुद प्रिंट कर सकते हो। सो दिस, इसकी वजह से इससे क्या होता है कि दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ पेपर, जो पेपर वेस्ट होता है। मतलब आपको जब जरूरत हो तब आप है ना इलेक्ट्रॉनिकली इसको देखो, आप डाउनलोड कर लो, आपको चाहिए तो आप प्रिंट कर लो। एंड पोस्टेज वाला जो खर्चा होता था बैंक्स का, कि भाई वो लोग है ना पोस्ट करना पड़ता था उनको, मंथली या तो क्वार्टरली वो भेजा करते थे, तो वो है ना वो भी है ना रिड्यूस हो गया। तो ये एफर्ट्स है ना कम करने पड़ रहे हैं और है ना इजी टू एक्सेस भी हो गया ड्यू टू द इंटरनेट एंड ऑनलाइन बैंकिंग। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटीज इसकी जो है कि बैंक स्टेटमेंट है ना वो हेल्प करता है, एनेबल करता है अकाउंट होल्डर को टू नो द बैलेंस विद द बैंक, बैंक के पास बैंक के में कितना उनका बैलेंस है। एंड सुटेबल अरेंजमेंट्स ऑफ फॉर पेमेंट, अगर किसी को पेमेंट करना है, कोई पार्टी को उनको है ना पेमेंट करना है, मतलब उनको पैसा देना है पार्टी को, उन्होंने जो गुड्स खरीदे उसका पेमेंट करना है, तो उसको वो भी उनको आसानी से पता चल जाता है कि भाई उनके खाते में कितना पैसा है, तो अकॉर्डिंगली वो लोग है ना अपना पेमेंट करेंगे, तो चेक बाउंस नहीं होंगे। एंड इट हेल्प्स द बिजनेसमैन नो द टाइम टेकन फॉर क्लियरेंस, भाई है ना एक चेक को क्लियर होने के लिए, जो चेक डिपॉजिट किया है तो उसको क्लियर होने में कितना समय लग रहा है। देन इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी ये जो है ना बैंक स्टेटमेंट है ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, जिसमें कि कैश बुक एंड बैंक का पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट है ना वो हम है ना कंपेयर करते हैं एंड उसके हिसाब से फिर हम है ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। नाउ इसमें के कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो डिटेल्स होते हैं बैंक के, ब्रांच के एड्रेस होता है, देन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की क्या डेट है वो होती है, पर्टिकुलर्स क्या है, कौन कौन से चेक नंबर क्या है, विड्रॉवल कितने हुए, डिपॉजिट्स कितने हैं, देन बैलेंस क्या है, तो ये सारी डिटेल्स इसमें अवेलेबल होती है। नाउ स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो ये स्पेसिमेन है
फॉर्मेट है। ये जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बैंक ऑफ इंडिया SB रोड अकाउंट टाइप क्या है, इंस्टीट्यूशनल, तो ये बिजनेसमैन का अकाउंट हुआ। करंट अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, तो करंट अकाउंट। एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट, यहाँ पर डेट के लिए आपको डेट, पेज नंबर, लेजर नंबर, देन यहाँ पर अकाउंट डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल जो है किसी भी पार्टी का नाम, कहाँ से चेक अगर डिपॉजिट किया है तो कौन किसके नाम का चेक डिपॉजिट हुआ है, चेक नंबर, देन अमाउंट विड्रॉन, कितना अमाउंट विड्रॉ अगर किया है तो अमाउंट डिपॉजिट किया है तो उसकी डिटेल। जैसे तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स के यहाँ में कैश लिख के आएगा, अगर कैश डिपॉजिट किया तो कैश लिखा होगा, अगर है ना कैश विड्रॉ किया तो कैश लिखकर विड्रॉ के कॉलम में रहेगा। तो इस तरीके से ये है ना काम करता है। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि है ना विड्रॉ करना मतलब डेबिट हो जाना, आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाना, एंड डिपॉजिट करना मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाना। बैलेंस का मतलब टोटल एक बार कितने टोटल नंबर ऑफ विड्रॉवल हुए एंड डिपॉजिट हुए और उसके बाद में कितना बैलेंस है ना खाते में, मतलब कितना अमाउंट अभी भी बाकी है, बकाया बचा हुआ है वो। एंड यहाँ पर सिग्नेचर्स होते हैं, जो बैंक का होता है उसका सिग्नेचर। नाउ बैंक एडवाइस, बैंक एडवाइस क्या होता है, तो यहाँ बैंक एडवाइस इज अ लेटर, ये लेटर है जो सेंड बाय द बैंक, बैंक सेंड करती है, भेजती है अपने कस्टमर को, अकाउंट होल्डर को, इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। उनका पर्टिकुलर, जैसे आप है ना एडमिशन लेते हो तो आपका एडमिशन फॉर्म कैसे, तो वो सेम है ना, इनका भी प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, टू इन्फॉर्म देम अबाउट द डिसऑनर ऑफ चेक्स। भाई आपका चेक अगर डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर होना मतलब अगर आपने किसी का चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, आपने कलेक्शन के लिए पैसा कलेक्ट करने के लिए आप बैंक को बोलोगे कि भाई हमारे बिहाफ में आप पैसा कलेक्ट कर लो दूसरी बैंक से, ये चेक हमको हमारी पार्टी ने दिया, तो अगर वो चेक आपका डिसऑनर हो गया मतलब है ना उस पार्टी ने जो चेक दिया या तो उसके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, मिसमैच हुए, या उसके खाते में पैसा नहीं है, तो हमारे खाते में कहाँ से पैसा आएगा, बैंक कहाँ से कलेक्ट करेगी, तो बैंक चार्जेस डेबिटेड, तो बैंक है ना अपने चार्जेस डेबिट करती है आपके अकाउंट से, तो इसकी डिटेल। देन डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, अगर आपने ना कोई बिल रिसीवेबल, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको अगर हम है ना बैंक के साथ डिस्काउंट कर ले सकते हैं। ये है ना जब है ना दो बिजनेस पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, तो एक पार्टी है वो बिल रिसीव करती है जिसपे लिखा होता है कि कितना अमाउंट है ना कितने महीने बाद में, मतलब 2 महीने बाद 3 महीने बाद है ना रिसीव होने वाला उसको सो एंड सो पार्टी से, तो वो डिटेल अगर वो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो उसकी डिटेल। देन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, उसके बारे में बैंक एडवाइस में है ना लिख कर आता है। इंटरेस्ट चार्ज, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, अलाउड बाय बैंक, कितना इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक ने। देन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कितना डिविडेंड जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर्स में, तो वो डिविडेंड आपने बैंक ने आपके बिहाफ में कितना कलेक्ट किया, अगर आप इंटरेस्ट कितना कलेक्ट किया। एंड एनी अदर कोई अगर पेमेंट है, एनी अदर पेमेंट मेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कस्टमर। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कस्टमर का मतलब क्या होता है कि कस्टमर जैसे बैंक को इन्फॉर्म करेगा, मतलब बैंक को अगर वो जिस तरीके से बताएगा कि भाई हमारा मंथली हमारा LIC का प्रीमियम आपको भरना है या मंथली हमारा लोन का पैसा आपको भरना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस के मतलब कस्टमर के बिहाफ में बैंक है ना काम करता है। ना इसका इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटीज क्या है, तो यहाँ पर बिजनेसमैन कैन अपडेट हिज रिकॉर्ड्स, वो अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकता है टाइम टू टाइम ऑन रिसीविंग बैंक एडवाइस। जब बैंक एडवाइस उसको रिसीव होती है तो उसको है ना अपने ट्रांजेक्शन्स के डिटेल अपडेट भी है उसको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। देन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स मेड थ्रू बैंक इज क्रिएटेड, कि बैंक के थ्रू कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो उसके बारे में पता चल जाता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट इसमें कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो कंटेंट्स में जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक, बैंक का नाम और एड्रेस बैंक का लिखा होगा। देन डेट ऑफ सेंडिंग द एडवाइस, एडवाइस कब सेंड की है तो वो डेट होगी। देन नेम, एड्रेस एंड अकाउंट नंबर ऑफ कस्टमर, कस्टमर का अकाउंट नंबर, एड्रेस, नेम इसमें होगा। देन पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कौन कौन से, मतलब विड्रॉवल कितने हुए, डिपॉजिट कितने हुए, तो वो डिटेल्स। देन
उस मतलब पर्टिकुलर्स में हम कौन सी पार्टी के वजह, कौन सा चेक डिपॉजिट हुआ, कहाँ से मिला, कौन सी बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का है या फिर है ना SBI बैंक का है, तो इस तरीके से डिटेल। देन अमाउंट टू बी डेबिटेड, कितना अमाउंट डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, तो वो डिटेल्स यहाँ पर होती है। तो ये जो है ये फॉर्मेट है बैंक एडवाइस का। ये है ना पीपल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक पुणे का, जस्ट मतलब आपको एड्रेस ये दिया है कि भाई ये इस तरीके से फॉर्मेट होता है बैंक एडवाइस का। डेट यहाँ पर, देन टू किसको भेजा जा रहा है बैंक एडवाइस, तो मेजर्स ऑफ धनश्री ट्रेडर्स पुणे, अकाउंट नंबर करंट अकाउंट होल्डर को, सर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स, एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। जैसे पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में जैसे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ है एज पर योर इंस्ट्रक्शन, आपने इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई हमारा ECS कर दो, ECS कर दो मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आप है ना ट्रांसफर कर दो, और कॉपी ऑफ बिल इज एनक्लोज, तो आपको यहाँ पे बिल की कॉपी एनक्लोज की है कि 15,000 का आपके खाते से है ना अमाउंट डेबिट हो गया है, आपका बिजली का बिल भर दिया गया है, एंड बैंक मैनेजर का यहाँ पर सिग्नेचर होता है। तो इस तरीके से मतलब है ना ये जो है बैंक एडवाइस भेजा जाता है। यहाँ पर अभी SMS अलर्ट्स भी भेजते हैं, मतलब कस्टमर को जिसका अकाउंट है उस अकाउंट होल्डर को है ना SMS के थ्रू भी अलर्ट्स मिलते रहते हैं, नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं, हैव ओवरटेकन बैंक एडवाइस टुडे, तो आजकल SMS के थ्रू नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। अकाउंट होल्डर को रिसीव होता है SMS ऑन देयर रजिस्टर्ड, उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब आपने जो बैंक खाते में अपना कौन सा मोबाइल रजिस्टर करवा के लिया है कि जिसपे आपको है ना SMS आते रहे, तो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हुआ जिसपे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, लेटेस्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस जो भी है आपके उसके। तो इस तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट्स है बैंकिंग जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये हमने स्टडी की। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमें ना मीनिंग, डेफिनेशन एंड नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, वो स्टडी करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है अभी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, ये आपके लिए लाइफ टाइम फ्री चैनल है, आपको नथिंग टू वरी। खाली आपको बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।